ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूष्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्ति साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा 8वीं त्रिपदी चल रही थी, जिसमें सबसे पहले ठाकुर महाशय ने श्री रूप सनातन की जय जयकार करते हुए उनकी उत्कृष्टता को स्थापित किया है कि किस प्रकार से महाप्रभु के जो षठ गोस्वामी हैं उसमें अन्यतम श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार से उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट हैं और प्रेम भक्ति रस के कूप हैं, अर्थात कुएं के समान हैं। क्योंकि कुएं का जो पानी होता है अत्यंत शीतल होता है और सुपेय होता है, पीने में अत्यंत स्वादिष्ट होता है। इसी से हमारा जो त्रिताप है इस संसार के अंदर, 3 प्रकार के, वो जो अग्नि है हमारे हृदय के अंदर जल रही है, दावानल, ये शांत हो सकता है। प्रेम भक्ति रस कूप युगल उज्ज्वल मय तनु, और उनका जो शरीर है, उनका जो तन है वो कैसा है? युगल सरकार का जो उज्ज्वल मधुर प्रेम है उसी से बना हुआ है, उसी की प्रचुरता है। यहां पर मय, उज्ज्वल मय का मतलब है कि मट धातु से मय बना है, प्रचुरता के अर्थ में आता है मय। ये मठ प्रत्यय है। जैसे हम कहते हैं जलमय, भूमि जलमय हो गई, तो भूमि जल नहीं बन गई है, बल्कि भूमि के ऊपर जल इतना अधिक मात्रा में है कि अब भूमि दिखाई नहीं दे रही है, केवल जल ही जल दिख रहा है। जब बाढ़ आती है तो हम कहते हैं ना भूमि जलमय हो गई, पृथ्वी जलमय हो गई। तो यहां पर उसी प्रकार से जो रूप गोस्वामी है, इनका जो विग्रह है, इनका जो श्री विग्रह है, वो जो इनका शरीर है, वो भगवान राधा और कृष्ण की जो प्रेम लीलाएं हैं उनके द्वारा ही पूरा का पूरा प्रचुरता से व्याप्त है। अर्थात उनके जीवन का एक ही लक्ष्य है कृष्ण भजन। कृष्ण भजन करते हुए ही अत्यंत नृत्य करते हुए उल्लास को प्राप्त होना, हमेशा कृष्ण निष्ठा, कृष्ण भजन, बस यही युगल सरकार का जो उज्ज्वल रस है। उज्ज्वल रस के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 5 प्रकार के जो रस हैं, सबसे पहले दास्य, उसके बाद फिर शांत, उसके बाद फिर दास्य, सख्य और वात्सल्य और मधुर। तो जो सबसे पहला रस है शांत रस, इसको भी रस कह दिया गया है, लेकिन इसमें रस की इतनी अधिक आस्वादनीयता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सेवा का भाव है। कृष्ण के प्रति निष्ठा होती है, पूर्ण रूपेण निष्ठा, 100% एक निष्ठा कृष्ण के प्रति। कृष्ण को छोड़कर कहीं और नहीं इनकी निष्ठा, लेकिन ममता का अभाव होने के कारण वहां पर सेवा वासना नहीं है। तो इसलिए फिर जो दास्य रस है वो इससे उत्कृष्ट हो जाता है, उसमें वहां ममता भी आ जाती है। तो निष्ठा के साथ साथ ममता आने से फिर भगवान की सेवा की जाती है। सेवा 2 प्रकार से होती है, संभ्रम बुद्धि से और गौरव बुद्धि से। भगवान को अपना स्वामी मानकर और भगवान को अपना बहुत गौरवशाली मानकर, तो दोनों प्रकार से सेवा होती है। तो इसके जो उपासक हैं वो हैं रक्तक पत्रक,
ब्रज के अंदर, और द्वारका के अंदर जो है इनको छत्र वगैरह जो डुलाते हैं, चमर सेवा करते हैं, वो उनके दास हैं। और अयोध्या में तो हनुमान जी हैं ही, राम के सेवक हैं, दास्य शिरोमणि हैं। ये दास्य भाव में सेवा की जाती है। ऐसा कोई क्षण नहीं जब हनुमान जी राम की सेवा ना कर रहे हों। 24 घंटे वो भगवान की सेवा करते हैं, 24 घंटे। इस प्रकार से ये जो सेवक सेव्य भाव है, उसकी पराकाष्ठा हनुमान जी के चरित्र में देखी जाती है। उसके बाद आता है सख्य रस हमारा। तो सख्य रस में हम लोग बात किए कि भगवान के जो सखा हैं उनके अंदर निसंकोच भाव होता है भगवान के प्रति। किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। उनको अपने कमर पे उठा लेते हैं, कंधे पर उठा लेते हैं, उनके कंधे पर भी चढ़ जाते हैं ब्रज के अंदर। तो ब्रज के अंदर शुद्ध सख्य भाव है, जबकि द्वारका में हस्तिनापुर के जो अर्जुन और द्रौपदी इत्यादि हैं वो सब ऐश्वर्य मिश्रित भाव है। द्वारका के जो सखा हैं वो ऐश्वर्य और उनमें दास्य भी है साथ में, क्योंकि उद्धव जी सखा हैं भगवान के, लेकिन उनमें दास्य भाव भी है उद्धव जी में। तो इस प्रकार से सख्य रस में निसंकोच बुद्धि है, ममता और निष्ठा के अतिरिक्त, अर्थात जो शांत और दास्य के गुण हैं वो तो इसमें हैं ही हैं, लेकिन सख्य का एक अपना गुण है निसंकोच भाव। इस प्रकार से भगवान की सेवा करते हैं भगवान के सखा भी। उसके बाद आता है हमारा वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव जो है देखा जाता है ब्रज में, नंद यशोदा में, देवकी वसुदेव में। तो देवकी वसुदेव का जो भाव है वो ऐश्वर्य उसमें मिश्रित है, क्योंकि भगवान जब वहां प्रकट हुए जेल में कंस की कारागार में, तो उन्होंने स्तुति की भगवान की। चतुर्भुज नारायण के रूप में भगवान प्रकट हुए तो उनकी स्तुति की थी देवकी जी ने और वसुदेव जी ने। तो उनका ऐश्वर्य भाव अधिक है और वात्सल्य कम है। लेकिन जब भगवान ब्रज में आते हैं नंद यशोदा का, तो केवल वात्सल्य भाव ही है, मधुर भाव है उनके प्रति। ऐश्वर्य की उसमें गंध भी नहीं है। कितनी लीलाएं की हैं भगवान ने, पूतना को मारा, इतने सारे असुरों को मारा ब्रज में, लेकिन नंद और यशोदा तो ऐसा मानते ही नहीं कि हमारा जो पुत्र है वो भगवान है। वो तो कहते हैं नारायण समो गुण। गर्गाचार्य ने जब नामकरण संस्कार किया था कृष्ण का, तो कहा था कि तुम्हारे इस पुत्र में नारायण के समान गुण होंगे। तो वो सोचते हैं कि ब्रज की रक्षा करने के लिए नारायण के गुण कुछ समय के लिए हमारे पुत्र के अंदर आवेश आ जाता है, और वो इस प्रकार से रक्षा कर लेते हैं हमारे पुत्र के माध्यम से। हमारे पुत्र स्वयं पर ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान तत्व है, ऐसा वो नहीं मानते हैं किसी भी कीमत पर, नंद और यशोदा इत्यादि। अयोध्या में भी भगवान है राम, वहां पर भी कौशल्या जी का, दशरथ जी का ऐश्वर्य भाव है। उनसे श्रेष्ठ भाव देवकी वसुदेव का है, और उनसे भी श्रेष्ठ फिर नंद यशोदा कहा जाता है। तो वात्सल्य भाव में तो भगवान जो है हमेशा शैशव ही बने रहते हैं, शिशु रूप से ही, चाहे भले ही वो किशोर अवस्था में हो। भगवान जब किशोर अवस्था में थे, 12-13 वर्ष के थे, तो भी यशोदा मैया उनको बच्चे की तरह ही मानती थी, शैशव की तरह, शिशु की तरीके से ही, कि इसको कुछ आता ही नहीं है अभी तक। और शिशु स्वभाव में तो शिशु लीला तो भगवान की, शैशव लीला भगवान की जानते ही हैं हम, किस प्रकार से भगवान तुतली बोली में बोलते हैं, मानो पूरी मिठास जो है वो पूरी मूर्तिमान होकर भगवान की वाणी में प्रकट हो रही है। और इतना अधिक वात्सल्य है यशोदा मैया का कि उनको अपने भगवान ने मुख में अपना विश्व दर्शन करा दिया, लेकिन तो भी यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे पुत्र को जो है किसी भूत प्रेत ने, उसकी छाया पड़ गई है, अलाय बलाय कुछ लग गई है, तो उसके बाद जो है उसका जो है मार्जन कर रही है गौमूत्र से, गोबर से। इस प्रकार मानती ही नहीं है वो। जब पूतना को उद्धार किया, पूतना को मारा भगवान ने, तो भी यशोदा माई ने उसी प्रकार से जो है ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी कि हमारे बेटे का कहीं कोई अनिष्ट ना हो जाए आगे। इस प्रकार से वो कृष्ण की रक्षा के लिए अत्यंत प्रेम पूर्वक भगवान के अंगों में मंत्रों के द्वारा जो है वो उसको न्यास करती हैं, मंत्रों के द्वारा, कि इस सभी देवता लोग जो हैं मेरे कृष्ण की रक्षा करें, अलग अलग अंगों की,
सिर के ऊपर रक्षा तिलक लगाती हैं उनके, और प्रार्थना कहती रहती हैं नारायण से कि इसकी रक्षा करना। तो यहां पर वात्सल्य में जो हमारा शांत रस है उसकी निष्ठा भी है, दास्य की ममता भी है, सख्य का निसंकोच भाव, लेकिन यहां एक अपना जो भाव है वो है पाल्य पालक भाव, कि कृष्ण जो है वो पालन करना है उनको, हम उनका पालन करेंगे कृष्ण का। कृष्ण अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ नहीं है, इसीलिए उनका जो है उनको ताड़न भर्त्सन भी किया जाएगा। तो ममता का इतना अधिकता है, ममता अधिक के ताड़न भर्त्सन व्यवहार, आपना के पालक ज्ञान कृष्ण पाल्य ज्ञान, अर्थात कृष्ण मेरे पाल्य हैं और मैं उनकी पालक हूं, इस प्रकार का। चारी रसेर गुणे वात्सल्य अमृत समान, इन चारों गुणों में शांत, दास्य, सख्य और वात्सल्य में वात्सल्य जो है अमृत के समान है, क्योंकि ममता की अतिशयता है इसके अंदर। कृष्ण को डांटती भी हैं, फटकारती भी हैं, उनको बांध भी देती हैं यशोदा मैया। जब कृष्ण जो है दही चुराते थे तो किस प्रकार से भगवान को जो है बांध भी दिया गया है यहां पर, और स्वयं जो है अपने हाथ से माखन निकाल के कृष्ण को खिलाती हैं, अनेक प्रकार की दासियों के होते हुए भी। अभी कृष्ण सुबह को उठे भी नहीं है सोकर, और इनके स्तन से दूध की धारा बहने लगती है कि मेरा बेटा भूखा होगा। वात्सल्य की धारा जो है वो फूट फूट के भरी हुई है। वात्सल्य का यदि कोई मूर्तिमान स्वरूप है तो वो है वास्तव में यशोदा मैया। कोई उसकी उपमा ही नहीं है वात्सल्य की, यशोदा मैया। तभी तो भगवान को यशोदा नंदन नाम बड़ा प्रिय है, यशोदा नंदन। और नंद बाबा की बात, नंद बाबा के संबंध में क्या कहेंगे। जब हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के चलते हैं आंगन में लड़खड़ाते हुए, तो भगवान बाबा का प्रेम जो है कृष्ण के प्रति उमड़ता है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, झरझर आंसू निकल रहे हैं बाबा के। पुलकित शरीर से अपने कन्हैया को उठाकर हृदय से लगाते हैं, बार बार उसका सिर सूंघते हैं। ये सिर सूंघने की जो प्रथा है, जो हमारे बड़े लोग हैं वो बच्चों का सबका सिर सूंघते हैं। सिंह सूंघने के विषय में, सिर सूंघने के विषय में ऐसा आता है शास्त्रों में कि मस्तक सूंघने से बच्चे का, उसकी जो अलाय बलाय है, जो किसी प्रकार की कोई नजर वजर लग गई है, उससे उसकी रक्षा हो जाती है बच्चे की। उसका जो है किसी प्रकार का उसको कोई टोना टोटका करा दे या कुछ है, तो वो मस्तक सूंघने से ही बच्चे का बड़े लोगों के द्वारा खत्म हो जाता है, इस प्रकार से। और जब नंद बाबा जाते हैं बाहर, तो गोष्ठ में जाते हैं, तो भगवान स्वयं अपने सिर के ऊपर उनकी जो है पादुकाएं लेकर और नंद बाबा को लेकर जाते हैं नंद बाबा के पास। देखिए भगवान है वो, और नंद बाबा की पादुका उठाकर चलते हैं वो। इस प्रकार से जो है इतना वात्सल्य है नंद बाबा का कृष्ण के प्रति। तो यहां पर ये इसीलिए इसको जो है इन चारों में श्रेष्ठ बताया गया। उसके बाद फिर आता है हमारा मधुर रस। मधुर रस में क्या है? मधुर रस है कृष्ण निष्ठा सेवा अतिशय। कृष्ण निष्ठा शांत रस की, सेवा अतिशय दास्य रस का, सख्य असंकोच और असंकोच भाव सख्य भाव का, सख्य रस का, लालन ममता अधिक है, और ममता की अधिकता के कारण उनका लालन पालन भाव ये भी है। कांता भावे निजांग दिया करे न सेवन, और अपना जो भाव है कांता भाव, सर्वांग सेवा भगवान की, अपने सभी अंगों को गोपियां विभूषित करती हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि किस प्रकार से उनको अत्यधिक सुख मिलेगा। तो यहां पर मधुर रस को ही कहा गया है उज्ज्वल रस। ये जो मधुर रस है, इसमें भगवान जो है वही इसके आश्रय हैं, गोपियां जो हैं इसकी, भगवान विषय हैं, गोपियां आश्रय हैं, और गोपियों में भी श्री राधा जी जो हैं वो विशेष हैं। तो यहां पर जो दो प्रकार की लीलाएं हैं, स्वकीया और परकीया, केवल लीला मात्र है,
भेद के लिए है ये लीला। एक गोपी कहती है नंदरानी से कि आप मुझे बहुत प्रेम करती हैं और सखियां भी मुझको प्राणों से अधिक प्रेम करती हैं, वृंदावन वैकुंठ से भी उत्तम है। लेकिन यदि मैंने कात्यायनी मैया की उपासना की थी, उसके फलस्वरूप यदि मुझे मयूर पिच्छधारी गुंजामाला पहने हुए मदन मोहन कृष्ण प्राण प्रिय के रूप में नहीं मिले, तो इन सब का क्या लाभ? आप इतना सब प्रेम करते हो, इसका क्या लाभ है मुझे? इस प्रकार से जो गोपियां हैं वो गोपियों के समक्ष जो हैं, बड़ी बड़ी जो सती नारियां हैं, लक्ष्मी जी हैं, उनका भी जो प्रेम है, उनका जो सौंदर्य है, वो भी धूमिल पड़ जाता है। गोपियां भगवान के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाती। एक बार भगवान ने गोपियों को छकाने के लिए चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, 4 भुजा वाले हो गए। तो गोपियों ने जब उनको देखा तो गोपियां उनको प्रणाम कर ले और आगे बढ़ गईं। सहन नहीं किया उन्होंने, कृष्ण ही थे। लेकिन वही कृष्ण चतुर्भुज रूप जब उन्होंने राधा जी को पता लगा, तो राधा जी ने जब वहां पर आती हैं तो क्या होता है कि उनके सामने भगवान का जो 4 भुजाएं हैं वो ठहर ही नहीं पाती, उनका ऐश्वर्य ठहर ही नहीं पाता, और 2 भुजाएं उनकी अंदर चली जाती हैं, 2 द्विभुज हो जाते हैं भगवान अपने आप से। मतलब राधा जी के समक्ष मधुर रूप से द्विभुज रूप में रहने के लिए ही कृष्ण विवश हैं। इतना अधिक प्रेम है राधा जी का कृष्ण से। तो यहां पर तो कोई पार्थक्य है ही नहीं राधा और कृष्ण में किसी भी प्रकार का। तत्वतः दोनों एक ही वस्तु हैं, जो लीला के कारण ही 2 स्वरूपों के अंदर विराजमान है। तो यहां पर सर्वांग सेवा के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है सभी प्रकार से, और यहीं पर ही जो है रस की पराकाष्ठा हो जाती है। जब कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियां बोलती हैं कि यदि कृष्ण वृंदावन आ जाएं तो हमें सुख तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन यदि यहां आने से उनको तनिक भी क्षति है, किसी प्रकार का किंचित मात्र भी उनको क्लेश है, तो यहां ना आए। यद्यपि उनके ना आने से हमें तो दुख हो रहा है, तथापि यदि उन्हें वहां सुख मिलता है तो वहीं रहें। तो ये जो है एक प्रेम की जो अत्यंत ऊंची स्थिति है, उसी स्थिति के अंदर इस प्रकार के उद्गार व्यक्त किए जा सकते हैं। हम लोग जानते ही हैं, गोपियां जिस समय विरह में व्याकुल थीं तो वहां के लता और वृक्ष वो भी रोया करते थे कृष्ण के विरह में। यहां तक कि उनकी सेवा में इतनी अधिक तल्लीनता है गोपियों की कि कहती हैं कि यदि शरीर की मृत्यु हो जाए हमारे, तो 5 भूत जो हैं वो अपने मूल कारण में विलीन हो जाएं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं बस एक ही वरदान चाहती हूं कि वे जिस सरोवर का जल पिएं, उस सरोवर में मेरे शरीर का जल अंश मिल जाए। जिस दर्पण में वे मुंह देखते हैं, अपना मुख देखते हैं, उस दर्पण में मेरे शरीर की ज्योति मिल जाए। जिस आंगन के आकाश में वे खेलते हैं, वो आकाश मेरे शरीर का आकाश अंश हो, और जिस मिट्टी के ऊपर वो चलते हैं मार्ग में, वहां पर जो मेरे शरीर का पृथ्वी अंश है वो उसमें मिल जाए, और मेरे शरीर की हवा उस वायु में मिल जाए जो उनको स्पर्श करती है। तो यहां पर प्रेम की जो पराकाष्ठा अत्यंत अत्यंत उच्च स्थिति जाते जाते और मादनाख्या भाव में पर्यवसित होती है, जो राधा रानी के अंदर ही एक बार देखा जाता है, और किसी भी पात्र में इस प्रकार का भाव नहीं है मधुर लीला में। तो हम लोग यहां पर बात किए कि मधुर भाव जो है वही सर्वश्रेष्ठ भाव है, ब्रज भाव। और इसी के अंदर जब परकीयत्व आ जाता है तो उन्नत कहा जाता है, क्योंकि परकीयत्व और स्वकीयत्व ये 2 प्रकार के भाव हैं। तब उसके अंदर एक अत्यंत
चमत्कारिता उत्पन्न हो जाती है उस रस में, जिससे कि वो एक आस्वादन करने योग्य हो जाता है, अत्यधिक आस्वादन। जो रूप सनातन इनका जो कलेवर है वो भगवान श्री राधा माधव की जो मिलन माधुरी है उससे विभावित है। तो राधा जी की जो सखियां हैं वही केवल उस माधुर्य का आस्वादन कर सकती हैं। जो राधा जी की सेवा में तत्पर हैं, नित्य तत्पर हैं, केवल उन्हीं को उस वस्तु का आस्वादन होता है जिस आस्वादन को रूप सनातन करते हैं। क्योंकि रूप और सनातन ये दोनों ही राधा रानी की मंजरी हैं, राधा रानी की दासियां हैं। रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी के रूप में है। वहां पर गोलोक धाम में रूप मंजरी जो है वो प्रमुख बताई गई हैं। ललिता जी के आश्रित होकर रूप मंजरी युगल सरकार की सेवा करती हैं। तो यहां पर जो राधा रानी की सखियां हैं वो 5 प्रकार की बताई गई हैं, जो राधा और कृष्ण के प्रेम का आस्वादन करती हैं निरंतर। 5 प्रकार की सखियां हैं: सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। थोड़ा सा एक बार इसको हम लोग चर्चा करेंगे। ये स्नेह की तारतम्यता के अनुसार, स्नेह की तारतम्यता, तो यहां पर स्नेह के अनुसार, स्नेह की तारतम्यता के अनुसार सखियां 2 प्रकार की बताई गई हैं, एक असम स्नेह और एक सम स्नेह। असम स्नेह का मतलब है कृष्ण और राधा। तो असम स्नेह फिर 2 प्रकार की हैं, एक कृष्ण स्नेहाधिका और राधा स्नेहाधिका। तो कृष्ण स्नेहाधिका में जो सखियां हैं उनका कृष्ण के अंदर अधिक स्नेह है, और राधा स्नेहाधिका में राधा जी के प्रति अधिक स्नेह है। और दूसरी जो बताई सम स्नेह, ये सम स्नेह वाली जो है समान स्नेह रखती है दोनों के अंदर ही। अब यहां पर जो राधा स्नेहाधिका हैं वे 2 प्रकार की सखी हैं, नित्य सखी और प्राण सखी। देखिए, पहले हमने 5 प्रकार की सखियों का वर्गीकरण किया: सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी। उन 5 को फिर अब इन 3 प्रकार की सखियों में कैसे विभाजित करेंगे वो हम देख रहे हैं यहां पर। तो जो राधा स्नेहाधिका हैं वो उन 5 के अंदर जो नित्य सखी हैं और प्राण सखी हैं, ये है राधा स्नेहाधिका। इन्हीं को कहा जाता है मंजरी। तो जो नित्य सखी हैं वो कस्तूरी मंजरी, मणि मंजरी, और प्राण सखी हैं शशिमुखी, वसंती, लासिका इत्यादि। ये राधा स्नेहाधिका हैं, अर्थात राधा जी के प्रति इनका अधिक प्रेम है और राधा जी को ये अपना जो है निज जन मानती हैं। यद्यपि कृष्ण से भी इन्हें प्रेम है लेकिन राधा जी के प्रति अधिक है। उसी प्रकार से जो कृष्ण स्नेहाधिका हैं वे हैं, उनको कहा गया सखी, केवल सखी। तो जो सखी हैं ये कृष्ण स्नेहाधिका हैं, इनका कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है। इस प्रकार से तो जो सखियां हैं उनको धनिष्ठा हैं, जैसे विंध्या इत्यादि, ये अगर राधा जी मान करती हैं तो इनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इनका कृष्ण के प्रति अधिक आसक्ति है, कृष्ण के प्रति अधिक स्नेह है। और तीसरी बताई सम स्नेहा। तो जो हमारी 2 बची थी वहां पर, एक प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी, ये दोनों सम स्नेहा हैं, अर्थात राधा और कृष्ण इन दोनों के प्रति ही इनका समान भाव है। लेकिन दोनों के प्रति समान भाव होते हुए भी इनको अभिमान यही है कि हम राधा रानी की दासी हैं। इनका अभिमान यही है। यदि समय आएगा राधा और कृष्ण में किसको चुनना है तो राधा जी का पक्ष लेंगी। इस प्रकार से यहां पर स्नेह के अनुसार जो है राधा स्नेहाधिका जो सखियां हैं वही हैं मंजरी स्वरूप।
जिसको कहा गया है राधा जी की जो दासी हैं, जो महाप्रभु जिस भाव के लिए देने के लिए आए, मंजरी भाव, तो वो मंजरी भाव जो प्रकट होता है वो होता है नित्य सखी और प्राण सखी के अंदर। यहां पर जो सम स्नेहा है उसके अंदर परम प्रेष्ठ सखी हैं, उनको तो हम जानते ही हैं, जो अष्ट सखी हैं। परम प्रेष्ठ सखी का मतलब जो अष्ट सखी हैं, 8 सखियां, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, रंग देवी, सुदेवी, इंदुलेखा, ये सब परम प्रेष्ठ सखी हैं। इस प्रकार से स्नेह के अनुसार ये 3 प्रकार की सखियां हमने श्रवण की। असम स्नेहा, सम स्नेहा, असम स्नेहा के अंदर राधा स्नेहाधिका और कृष्ण स्नेहाधिका। अब जो मंजरियां हैं, इनका जो आस्वादन है राधा कृष्ण की लीलाओं का, वो सबसे अधिक है, क्योंकि जिन लीलाओं को देखने का अधिकार सखियों को भी नहीं है, ये उसके भी दर्शन करती हैं। जो मंजरियां हैं ये, क्योंकि ये राधा जी की दासी हैं, ये स्वयं कभी भी कृष्ण के साथ मिलना नहीं चाहती। कृष्ण के साथ ये कभी भी मिलन नहीं करना चाहती हैं। इसीलिए मंजरियों को जिस रस का आस्वादन होता है युगल सरकार की लीलाओं के द्वारा, इसका कारण यह है कि उनका राधा रानी के साथ एक अद्भुत तादात्म्य है, क्योंकि राधा जी इनको अपने विग्रह के बराबर ही मानती हैं। मतलब ऐसा कि वो सोचती हैं कि ये मेरा ही एक एक्सटेंशन है, मेरा ही विस्तार है। इसीलिए उनको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता लीलाओं में। तो ये जो इनका अद्भुत भाव तादात्म्य है, इसके कारण जो चिन्ह, जो अनुभव राधा जी को हो रहा है, वही अनुभव इनको भी होने लगता है यथावत। क्योंकि तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन का यही एक अर्थ है। जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका दुख हमारा दुख हो जाता है, उसका सुख हमारा सुख हो जाता है। ऐसा हम देखते हैं जगत में भी। वहां तो फिर चिन्मय जगत की बात है। तो इस प्रकार से जो ब्रज लीला की ये जो दोनों नित्य सिद्ध मंजरियां हैं, रूप मंजरी और लवंग मंजरी, यही जो है गौर लीला में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के रूप में अवतरित हुए हैं। इसीलिए कहा इनको युगल उज्ज्वलमय तनु, अर्थात इनके स्वरूप में केवल और केवल राधा कृष्ण के उज्ज्वल प्रेम रस की ही प्रचुरता है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है, केवल युगल सरकार की प्रीति का संपादन करना। इसीलिए इनका शरीर धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से इसको कहा गया युगल उज्ज्वलमय तनु। अब यदि ये नित्य सिद्ध मंजरियां हैं गोलोक धाम में, तो फिर साधारण भक्त की भांति इस जगत में आके और इतनी दीनता को धारण करके, इतनी आतुरता के साथ, व्याकुलता के साथ साधन भजन क्यों कर रहे हैं? यहां पर इनके जीवन में देखा जाता है कि अत्यंत दीन भाव से इन्होंने राधा कृष्ण की उपासना की है और व्याकुल होकर, जैसे हमने श्रवण किया अष्टाष्टक में, षट गोस्वामी अष्टक में, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सूनो कुतः, आप कहां हैं? तो इतना जो आर्त भाव है इनकी हृदय में, ऐसा क्यों? इसके लिए कह रहे हैं जहार प्रसादे लोक पासिरिलो सब शोक प्रकट कल्प तरुजनु। अर्थात जो नित्य ब्रज की नित्य मंजरियां हैं, किंकरियां हैं। देखिए, किंकरी शब्द का अर्थ होता है किम करोमी। किंकरी शब्द से ही ये विदित हो जाता है कि उनका जो स्वभाव है वो है किम करोमी। किम करोमी मतलब मैं क्या करूं, क्या करूं। एक क्षण भी बिना सेवा के नहीं रह सकती है किंकरी, एक क्षण भी।
इसीलिए उसका कहा गया किम करोमी, किंकरी। तो ये जो किंकरियां हैं, जो मंजरियां हैं, ये महाप्रभु के पार्षद के रूप में अवतीर्ण होती हैं। महाप्रभु स्वयं जो है राधा जी का भाव, कृष्ण है, राधा जी का भाव लेकर अवतरित हुए हैं। तो जैसे कृष्ण अपने पार्षदों के साथ आते हैं, राधा जी होती हैं, फिर ललिता, विशाखा, सब सखियां होती हैं, नंद बाबा, यशोदा इत्यादि सभी सखा होते हैं। उसी प्रकार से जब कृष्ण महाप्रभु के रूप में आते हैं तो भी वही उसी प्रकार के सब पार्षद होते हैं। तो गौर गणोदेश दीपिका में गौर लीला के अंदर जितने भी पात्र हैं उन सब का बताया गया है कवि कृष्णपुर जी के द्वारा कि किस प्रकार से वो कृष्ण लीला में उनका क्या स्थान है। कृष्ण लीला में जो अलग अलग पात्र हैं वही जो है गौर लीला में अवतीर्ण हुए हैं। अब राधा जी जो हैं वो अवतीर्ण यहां पर अपना भाव तो जो है स्वयं कृष्ण लेकर आए हैं महाप्रभु के रूप में, भाव और कांति लेकर। वो तो राधा जी का भाव और कांति ही लेकर आए हैं। तो मिलित विग्रह है राधा और कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु। इसीलिए जो राधा कृष्ण लीला के अंदर जितनी भी पार्षद हैं, जितनी भी नित्य सखियां हैं, नित्य मंजरियां हैं, वो भी सब यहां पर अवतीर्ण हुई हैं। जैसे तुंगभद्रा सखी हैं वो प्रबोधानंद सरस्वती पाद हैं, ललिता सखी हैं वो स्वरूप दामोदर ललिता सखी बताए गए हैं, और विशाखा जो है वो राय रामानंद जी हैं। इस प्रकार से सभी पार्षदों का जो है गौर लीला में भी अवतरण हुआ है, क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि उन्होंने फिर महाप्रभु के साथ और अवतीर्ण होके गौर पार्षदों के रूप में जो ब्रज की प्रेम साधना थी वो अपने आचरण के द्वारा प्रचारित की, क्योंकि वो साधना कैसे करनी है उसके बारे में कौन बताएगा हमको। उसके बारे में वेदों में तो कहीं नहीं लिखा है, पुराणों में कहीं कहीं उसका उल्लेख है, लेकिन मंजरी भाव की साधना विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से किसी पुराण में वर्णित नहीं है। व्यास जी के द्वारा जो लिखे गए हैं उसमें वर्णित नहीं है, क्योंकि व्यास जी तो भगवान का आवेशावतार है ना। अब भगवान का आवेशावतार जो है वो भगवान की उपासना किस प्रकार से की जाए मंजरी भाव से, राधा जी की दासी के रूप में, वो भगवान नहीं जानते हैं। वो तो वही जानते हैं जो वो हैं, जो कर रहे हैं वहां पर उस लोक में। तो उसको तो केवल मंजरियां ही प्रदान कर सकती हैं। इसीलिए महाप्रभु के साथ साथ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी हैं, जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं। इस प्रकार से सभी का एक ना एक रोल है वहां पर भी, और उसी साधन प्रणाली का कि किस प्रकार से भगवान की सेवा की जानी चाहिए मंजरी भाव से, उसको बताने के लिए अपने आचरण के द्वारा, अपने आचरण करके दिखाया जगत में। जैसे महाप्रभु ने भी भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं। अब साधारण लोग तो जो महाप्रभु को भगवान नहीं मानते, वो तो केवल एक भक्त मानते हैं, कृष्ण भक्त मानते हैं, और बड़ा उच्च कोटि का भक्त मानते हैं महाप्रभु को। वो तो भगवान ही नहीं मानते, क्योंकि महाप्रभु जो है कृष्ण का प्रच्छन्न अवतार हैं। कलयुग के अंदर भगवान का अवतार नहीं है। उनको कहा गया, भगवान का एक नाम है त्रियुग। त्रियुग का मतलब है जो 3 युग में अवतार लेते हैं, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर में, कलयुग में नहीं। प्रहलाद जी ने जब नरसिंह भगवान की स्तुति की थी तब कहा था ये कि ये भगवान का एक नाम है त्रियुग, और केवल कलयुग के अंदर ही छन्न अवतार होगा भगवान का। छन्न का मतलब है अप्रकट, दिखाई नहीं देगा, छुपा हुआ। तो यहां तो कृष्ण ही स्वयं आए हैं अप्रकट रूप से। भगवान जब तक महाप्रभु थे तब तक ये किसी को भी नहीं पता था, जनसाधारण को, कि ये स्वयं भगवान है। और जिसको भी महाप्रभु ने भगवान के रूप में दर्शन दिए, नरसिंह के रूप में, वामन के रूप में, वामन नहीं, वराह भगवान के रूप में, और अपना षटभुज रूप भी दिखाया, वहां पर राधा कृष्ण का स्वरूप भी दिखाया अपने स्वरूप में, उन सभी को ये इस प्रकार का निर्देश दिया था कि आप
इस चर्चा को कि आपने मेरा इस प्रकार का दर्शन किया है, कहीं बाहर मत बताना, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि महाप्रभु ये नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कलयुग के लोग विश्वास तो करेंगे नहीं और अविश्वास करके नरक जाएंगे, अवज्ञा करेंगे। अब अवज्ञा करने के कारण, भगवान की अवज्ञा करने के कारण उन्हें नरक जाना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु ने सबको मना किया था कि कलयुग के जीव जो हैं उनकी जो श्रद्धा है वो इतनी कोमल होती है, इतनी कोमल भी नहीं होती है, इतनी निकृष्ट होती है कि वो सब कुछ देखकर भी उनको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए महाप्रभु ने विशेष रूप से ये निर्देश दिया था सभी लोगों को, जिन लोगों को भी अपना भगवत स्वरूप में दर्शन कराया था सप्त प्रहरिया भाव के अंदर। जब महाप्रभु को जब एक बार भगवत भाव का आवेश हुआ था, श्रीनिवास जी के आंगन में जब नृत्य करते हुए, तो उसको बोलते हैं सप्त प्रहरिया भाव। एक दिन में 8 पहर होते हैं, तो 7 प्रहर तक वो भाव महाप्रभु का रहा, और उस भाव के अंदर महाप्रभु ने सबकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण की, सबको वरदान दिया, सबको उसकी निष्ठा के अनुसार भगवत स्वरूप का दर्शन कराया। इस प्रकार से तो जो महाप्रभु कर रहे हैं, स्वयं भक्त के रूप में आचरण करके कृष्ण की सेवा करने की पद्धति बता रहे हैं, उसी प्रकार से उनके जो आश्रित षड गोस्वामी हैं, उन्होंने भी कि एक साधक को किस प्रकार से अपना वैराग्यमय जीवन जीते हुए, संसार से विरक्त होकर किस प्रकार से जीवन यापन करते हुए, और जो है राधा कृष्ण की युगल उपासना करनी चाहिए, तो स्वयं आचरण करके बताया। और उसके साथ साथ ग्रंथ प्रणयन, जितने ग्रंथ लिखे गए हैं गौड़ीय संप्रदाय में, उतने कहीं किसी भी संप्रदाय में नहीं लिखे गए हैं। इतने आचार्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी ने तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। फिर हरिभक्ति विलास, जहां पर सदाचार की शिक्षा दी गई है, वैष्णव सदाचार की। उज्ज्वल नीलमणि, जो भक्ति रसामर सिंधु से भी एक ऊपर की स्टेज का ग्रंथ है। मधुर रस का, जहां पर बड़ा स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है रूप गोस्वामी के द्वारा। उसके बाद विलाप पुष्पांजलि रघुनाथ दास गोस्वामी की, प्रबोधानंद भट्टाचार्य, प्रबोधानंद सरस्वती जी की राधा रस सुधा निधि, अनेक ग्रंथ हैं हमारे। और हम पढ़ ही रहे हैं नरोत्तम दास जी की भक्ति चंद्रिका, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की माधुर्य कादम्बनी इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं। विपुल साहित्य है गौड़ीय साहित्य। तो इतना बड़ा भंडार है। तो 2 प्रकार से उन्होंने इस जगत में प्रचार किया, स्वयं आचरण करके और अपने ग्रंथों के द्वारा। और साथ ही साथ उन्होंने लुप्त तीर्थों का उद्धार भी किया। आज वृंदावन में हम जितने भी मंदिर देखते हैं, जितने भी स्थान देखते हैं, इन सब का आविष्कार करने वाले गोस्वामी गण हैं। कि यहां कहां पर भगवान की कौन कौन सी लीलाएं हुई हैं, ये उन्हीं को स्फूर्ति हुई यहां पर आकर, और तब उन्होंने उसको उस रूप में प्रकाशित किया, उस स्थान को। जैसे राधा गोविंद जी को प्रकट किया रूप गोस्वामी पाद ने, मदन मोहन जी को प्रकट किया सनातन गोस्वामी ने, इस प्रकार से। और राधा दामोदर जो है वो रूप गोस्वामी ने उनको प्रकट करके और सेवा की उनकी, और उसके बाद जीव गोस्वामी को दे दिया था। उसके बाद राधा रमण जी जो गोपाल भट्ट गोस्वामी थे, जो शालिग्राम की पूजा करते थे, शालिग्राम से ही जो है एक दिन उनकी इच्छा हुई थी कि यदि मेरे ठाकुर जी के भी हाथ पैर होते तो मैं उनको सुंदर सा आभूषण से सुसज्जित करता। तो देखा सुबह को कि रात रात में ही ठाकुर जी के हाथ और पैर दोनों हैं। तो एक प्यारी सी राधा रमण जी की जो श्री विग्रह है वो प्रकट हो गया था। इस प्रकार से यहां पर अनेक गोस्वामियों ने जो लुप्त तीर्थ थे और श्री विग्रह की स्थापना थी, वो सारे कार्य किए यहां पर। तो एक सदाचार का आचरण किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया, ग्रंथों का प्रणयन किया, भजन की शिक्षा दी, किस प्रकार से भजन करना है। ये सब कार्य षड गोस्वामी के द्वारा किया गया, जिससे कि जो हमारे जो ग्रंथ हैं उनमें इतना तात्विक विश्लेषण किया गया है प्रत्येक चीज का, और सबका प्रमाण दिया है। इंपॉर्टेंट बात है कि सबका शास्त्रीय प्रमाण दिया गया है, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था अपने मन से कोई बात नहीं लिखना है, जो भी बात लिखोगे उसका शास्त्रीय प्रमाण जरूर उद्धृत करना। तो कहां पर भागवत में, गीता में, अनेक ग्रंथों में, उपनिषद में, जहां जहां पर जिस प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता थी उपासना पद्धति को
बताने के लिए उसका वहां पर प्रयोग किया गया, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तत्व। तो जब हम इन 3 तत्वों को जानते हैं जीवन में, हमारा प्रयोजन क्या है, हमारा भगवान से संबंध क्या है, और संबंध को जानकर हम किस प्रकार से साधना करें कि हमें अपना प्रयोजन प्राप्त हो, तभी हमारा जो जन्म मरण रूपी संसार चक्र है और जन्म लेने के बाद जो त्रिताप है, शोक ज्वाला है, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो शोक से छुटकारा पाना तो केवल आनुषंगिक रूप में है, लेकिन जो रूप सनातन जी के द्वारा पद्धति बताई गई है, वो उसका वास्तविक उद्देश्य है कृष्ण, राधा और कृष्ण की युगल सरकार की प्रेममयी सेवा, चरणों की सेवा। तो सनातन गोस्वामी पाद का जो एक ग्रंथ है, जो आगे गोपाल भट्ट गोस्वामी का भी रहा, उन्होंने भी उसमें कुछ किया था, वो हरि भक्ति विलास, उसके अंदर सदाचार की शिक्षा दी गई है कि वैष्णव सदाचार क्या होता है, किस प्रकार से हमें अपनी जीवन वृत्ति को धारण करना चाहिए। तो वास्तविक उद्देश्य यही है कि हमारे को भगवान के चरणों में प्रीति हो। इसी को बताने के लिए आगे कह रहे हैं प्रकट कल्प तरु जनु, मतलब कि जो मंजरी भाव है उसको देने के लिए साक्षात कल्प वृक्ष की भांति अवतीर्ण हुए हैं, प्रकट हुए हैं। इस जगत में हम लोग कल्प वृक्ष का दर्शन नहीं कर सकते, यदि कोई चाहे, क्योंकि कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है और हम लोग स्वर्ग के कल्प वृक्ष का तो दर्शन नहीं कर सकते, और उसका दर्शन करके भी क्या मिलेगा। स्वर्ग का कल्प वृक्ष हमको हमारे भोग की सामग्री ही तो दे सकता है, अधिक से अधिक भगवत प्रेम नहीं दे सकता है। लेकिन यहां पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो प्रकट कल्प तरु हैं, चिन्मय कल्प तरु, चिन्मय कल्प वृक्ष हैं, जिन्होंने स्वयं प्रकट होकर इस धराधाम के ऊपर और अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा जितने भी उनका आश्रय लेने वाले भक्त थे, उन सबको ही इस प्रेम साधना के पथ पर आगे उन्होंने प्रवर्तित किया, अग्रसर किया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। देखिए, रूप गोस्वामी ही सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्रेम की परिभाषा दे दी। प्रेम की परिभाषा, भाव जितने हैं हमारे, उन सबको परिभाषित कर दिया, लिपिबद्ध कर दिया रूप गोस्वामी ने। कहीं नहीं दी गई है प्रेम की परिभाषा क्या है, अनर्वचनीय तत्व कह दिया गया प्रेम को, लेकिन रूप गोस्वामी ने उसकी परिभाषा दी है, भाव की परिभाषा दी है, रस की परिभाषा दी है, और उन सबके जो अंग हैं, अनेक प्रकार के जो भाव हैं, उन सबको विश्लेषण किया है। संचारी भाव अलग हैं, सात्विक भाव अलग हैं, प्रत्येक उद्दीपन की क्या क्या वस्तुएं हैं, किस प्रकार से हमारा कृष्ण में प्रेम अधिक बढ़ सकता है, उनको सबको कैटेगराइज किया है साइंटिफिकली। यही केवल एक ऐसे साइंटिस्ट हैं इस मार्ग में, प्रेम भक्ति मार्ग में। तो प्रेम भक्ति मार्ग का ही इनको जो है आचार्य, इनको साइंटिस्ट मानना चाहिए कि किस प्रकार से इन्होंने प्रेरणा देकर और सबकी इच्छाएं पूरी की हैं, मनोकामनाएं पूरी की हैं कि हम भी उस परतत्व की सेवा में नियुक्त हो सके। तो यहां पर प्रकट कल्प तरु जनु, तो भगवान के नाम को कहा गया है कि वो चिन्मय कल्प वृक्ष के समान है, भगवान का नाम। और उसी प्रकार से श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद के लिए कहा गया है कि ये प्रकट कल्प वृक्ष के समान है जो चिन्मय है। उस अपराकृत धाम में राधा कृष्ण की सेवा को देने के लिए तत्पर है, प्रेरणा देता है उसके लिए। अब यहां पर प्रकट शब्द का एक और अर्थ भी दिया गया है, श्रेष्ठ, मतलब जितने भी कल्प वृक्ष हो सकते हैं उन सब में श्रेष्ठतम, क्योंकि संसार के कल्प वृक्ष उसके द्वारा प्रार्थित जो सांसारिक भौतिक वस्तु है वो दे सकते हैं, प्रेमदान नहीं दे सकते। लेकिन ये जो रूप सनातन है,
ये ऐसे प्रेम कल्प तरु हैं जो अपने आश्रित को सर्वोत्कृष्ट ब्रज प्रेम उपलब्ध करा देते हैं, उसको धन्य कर देते हैं, इसीलिए ये श्रेष्ठतम है। और एक बात और है, यदि संसार में जो स्वर्ग में जो कल्प वृक्ष है, यदि हम उससे अज्ञानवश कुछ ऐसी वस्तु मान ले जो हमारे लिए हितकर नहीं है, तो वो भी दे देगा। अगर हम उससे कहें तो मैं जहर दे दो, तो जहर दे देगा, हमको जहर दे देगा। लेकिन ये ऐसा कल्प वृक्ष है जो हमारे सांसारिक भोग मांगने पर भी हमको सांसारिक भोग नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा, हमारी सांसारिक इच्छाओं को समाप्त करके और प्रेम दान दे देगा भगवान का। ये एक ऐसा कल्प वृक्ष है, संसार के भोग की जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त कर देगा और हमको उसके बदले में अपनी ओर से बिना मांगे ही कृष्ण प्रेम देगा। ऐसा कल्प वृक्ष है ये। और ऐसा कहा भी है, जो एक ब्राह्मण था, दरिद्र ब्राह्मण था, शिवजी का उपासक था काशी में, काशी के पास। तो वहां पर जो काशी के पास कोई मानकर गांव है, वहां पर तो जो काशी के जो विश्वनाथ हैं, उन्होंने उसको स्वप्न में आदेश दिया, क्योंकि उसको वो क्या था, दरिद्र था, उसको अपनी बेटी की शादी करनी थी, उसको पैसे की आवश्यकता थी। तो विश्वनाथ जो काशी के अधीश्वर हैं, काशीश्वर हैं महादेव, उन्होंने उसको स्वप्न में आदेश दिया कि तुम जाओ और वृंदावन में, वहां पर सनातन गोस्वामी पाद मिलेंगे तुमको, उनसे तुम इस प्रकार की याचना करना, वो तुम्हारी जरूर सहायता करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि सनातन गोस्वामी का और शिवजी का सख्य भाव है, सखा मानते थे उनको। तो सनातन गोस्वामी पाद के पास पहुंचता है वो दरिद्र ब्राह्मण। अब सनातन गोस्वामी पाद ने उससे कहा, ठीक है, तुम ये जो बाहर मेरा कूड़ादान रखा है उसके अंदर एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो ले लो, वो मणि है, उसको लेके तुम जो भी मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। तो ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ कि भाई ये तो बहुत ही अच्छी चीज मिल गई है, स्पर्श मणि मिल गई उसको। तो स्पर्श मणि को लेके वो चल दिया प्रणाम करके उनको कि भाई बहुत अच्छी बात हुई, मेरा तो सारा, उन्होंने दुख दारिद्र्य सब खत्म कर दिया। रास्ते में जाते जाते उसने सोचा कि मणि उनके यहां कूड़ेदान में पड़ी हुई थी, इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, इससे कुछ नहीं मांगा और स्वयं वैसे ही वैराग्यमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहां पर। यहां पर जब मदन मोहन जी के मंदिर में भजन करते थे सनातन गोस्वामी, तब की घटना है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको सोचते के। जैसे ये विचार आया, वो वापस लौट कर आया, सनातन गोस्वामी को प्रणाम किया उनके चरणों में और प्रार्थना की है कि हे महात्मा जी, आप ये बताओ कि आपके पास तो मणि है और फिर आप इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, आप इस प्रकार विरक्त जीवन जी रहे हैं, रूखी सूखी खाकर, तो आपके पास क्या कोई और भी बड़ी चीज है इससे? तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि हां, इससे बहुत ऊंची चीज है मेरे पास, एक बहुत ऊंची चीज है, ये तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, इसीलिए तो कूड़े में पड़ी हुई है। तो जब ऐसा कहा तो उस ब्राह्मण ने कहा कि अच्छा, क्योंकि साधु का, परम वैष्णव का दर्शन करने मात्र से ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया था ब्राह्मण का। कहा गया है ना कि अगर हम सद वैष्णव का दर्शन करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दर्शना देव साधवः, केवल दर्शन मात्र से ही हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो सनातन गोस्वामी पाद का दर्शन करके उसका हृदय शुद्ध हो ही चुका था। तो उसने प्रार्थना की, भगवान आप मुझे बताइए कि वो क्या है, जो वस्तु जो इससे भी अधिक मूल्यवान है, सबसे अधिक मूल्यवान है, वो क्या वस्तु है? तो सनातन गोस्वामी ने कहा ठीक है, बताऊंगा तुमको, लेकिन तभी बताऊंगा जब तुम ये मणि जो है फेंक दोगे। जाओ इसको यमुना जी में जाकर फेंकाओ। तो ब्राह्मण ने वैसा ही किया, गया यमुना जी में, उसने मणि को फेंक दिया। और सनातन गोस्वामी ने कहा तुम यमुना जी में स्नान करके तिलक लगाकर मेरे पास आना।
तो जब वो यमुना जी में स्नान करके और शुद्ध होकर ब्राह्मण है, तिलक लगा के सनातन गोस्वामी पाद के पास आता है, तो सनातन गोस्वामी उसको जो है हरि नाम की दीक्षा देते हैं, मंत्र दीक्षा देते हैं। कहते देखो यही है वो मणि मेरे पास, यही है वो मणि जो सबसे बहुमूल्य है, सबसे अधिक है, क्योंकि इसी से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो देखिए किस प्रकार से एक गोस्वामी जी के, सनातन गोस्वामी के दर्शन से, साधु संग से उस ब्राह्मण ने, दरिद्र ब्राह्मण ने आवश्यकता होते हुए भी उस मणि का त्याग कर दिया और उसको क्या मिला? प्रेम संपदा मिल गई, कृष्ण प्रेम मिल गया। तो यही है प्रकट रूप में जो रूप सनातन आए हैं इस धरा धाम पर, हमको कृष्ण प्रेम देने के लिए उसका श्रेष्ठत्व और उसका प्रकटत्व, अर्थात ये कल्पतरु ऐसा भी है जो प्रकट है और जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अब यदि कहें कि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तो अब प्रकट नहीं है, तो हमारा क्या होगा? तो इसके लिए तो बताया गया भागवत में कि जो हमारे आचार्य गण हैं उन्होंने एक इस प्रकार की नौका तैयार की है कि वो उस नौका से स्वयं तर जाते हैं और उस नौका को इस सागर के उसी तट पर छोड़ जाते हैं जहां से चले थे। एक ऐसी नौका जिससे भव सागर को पार किया जा सकता है। तो उन्होंने उस नौका का आश्रय लिया, उन आचार्य गणों ने उस नौका का आश्रय लिया और भव से, संसार सागर से पार हो गए। लेकिन पार होकर भी वो नौका ऐसा नहीं कि वो इस किनारे से उस किनारे पर चली गई, वो नौका वहीं की वहीं छोड़ दी। कितने आश्चर्य की बात है देखिए कि पार भी हो गए और नौका वहीं की वहीं है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, जब राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं, तो जो नाम परायण साधु है उसके लिए ये जो भव सागर है ये गौ खुर के समान हो जाता है। गाय का जो बछड़ा होता है उसके खुर के समान। तो अब गाय के खुर में, गाय के बछड़े के खुर में, गाय के खुर के में नहीं, बछड़े के खुर में जो बहुत छोटा होता है, कितना होता है? छोटा सा बिल्कुल। तो उसके अंदर यदि जल भर दिया जाए तो उतना बड़ा उनके लिए भवसागर हो जाता है। तो अब उन्हें भवसागर को पार करने के लिए किसी नाव की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने नाव तो बनाई भगवान के नाम की, भगवान का नाम है, भगवान का नाम ही नाव है। तो भगवान के नाव रूपी नाव के ऊपर बैठकर हम पार हो सकते हैं। लेकिन इस नाव की विशेषता यह है कि ये उसी किनारे पर रह जाती है जहां से चले थे। कारण क्या है? क्योंकि भवसागर के दोनों किनारे मिलकर एक हो जाते हैं लगभग। तो गौवत्स का खुर जो है वो कितना बड़ा होता है? छोटा सा। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं और वहां पर एक छोटा सा गड्ढा है, छोटा सा बिल्कुल, तो चलते हुए में पता भी नहीं लगेगा कि हमने गड्ढा पार कर लिया। गड्ढा पार भी हो गया और हमें पता भी नहीं लगा। तो कब नामाश्रित संत का भवसागर पार हो गया उसको इतना एहसास भी नहीं होता है और भवसागर पार हो जाता है। इसीलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी पाद के अनुगत्य में जो गुरु परंपरा है, जो आचार्य की परंपरा है, वही है नौका। तो वो जो आचार्य परंपरा है आज हमारे पास वो भी उपलब्ध है और वो हमेशा रहेगी। तो ये जो परंपरा हमारी चली आ रही है, जिसको बोलते हैं श्रोत्रीय परंपरा, भक्ति का साधन केवल श्रोत मार्ग से ही किया जा सकता है। श्रोत मार्ग और अश्रोत मार्ग, ज्ञान और योग जो है वो दूसरा है, अश्रोत मार्गी है। और भक्ति पथ जो है वो श्रोत मार्गी है, मतलब जिस पर चलकर महाजन लोगों ने भगवत प्राप्ति की है। तो उसी गुरु परंपरा का आश्रय लेकर आज भी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जो हमारे षड गोस्वामी है, वो सभी प्रकट कल्पतरु का जो प्रकटत्व है, जो उसकी विराजमानता है, विद्यमानता है वर्तमान में, उसको सिद्ध कर रहे हैं गुरु परंपरा के माध्यम से। तो गुरु परंपरा ही हमको इस भवसागर से पार करा के और कृष्ण प्रेम प्राप्ति कराने में सक्षम है। इस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। प्रकट
जनु कल्प प्रकट कल्प तरु जनु, मानो एक कल्प तरु की भांति वो दोनों प्रकट हुए। इस प्रकार से हम लोगों ने आज 8वीं त्रिपदी को श्रवण किया, जिसमें श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी का जय जयकार दिया जा रहा है। किस प्रकार से वो जो भक्ति प्रेम रस है, प्रेम भक्ति रस है, उसके कुएं की भांति है, जो शीतल उस रस का आस्वादन कराते हैं। किस प्रकार से उनका जो शरीर है वो राधा कृष्ण का ही प्रेम है, वास्तव में प्रेममय शरीर है उनका, और वो अपने साधन के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा इस संसार में आनुषंगिक रूप से जो त्रिताप से दग्ध जीव हैं उन सबका दुख दूर करते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, अर्थात उसको कृष्ण प्रेम की उपलब्धि करा देते हैं। अब कल से फिर हम लोग 9वीं त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।